तो दोस्तों मुझे एवेंजर डूम्सडे मूवी से पहले डॉक्टर डूम मिल गया और वो ये रहा, और ये मिला है मुझे एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर। एक्चुअली मैं एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी देख रहा था और अचानक से उसमें मुझे डॉक्टर डूम दिख गया, जिससे इसमें डॉक्टर डूम क्या कर रहा था और किस तरीके से मैं ये देखने के लिए मिला था ये सब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अभी रिसेंटली में स्टीव रॉजर की तरफ से काफी सारी इंटरेस्टिंग और अपडेट्स निकल कर आ रही है, तो उनके बारे में बात कर लेते। तो शायद आपको ये वाली बात तो पता होगी कि एवेंजर डूम्सडे की तरफ से 4 टीजर्स लीक हुए थे, बट जो फैंस को पसंद आ रहा था या फिर आपको भी जो पसंद आया होगा वो स्टीव रॉजर वाला टीजर होगा। तो इससे ये पता चलता है कि फैंस को स्टीव रॉजर बहुत पसंद है। जिससे भी कुछ दिन पहले रूसो ब्रदर्स ने स्टीव रॉजर को लेकर ये बोला है कि हम स्टीव रॉजर को 2012 की एवेंजर्स मूवी से लेकर एंड गेम मूवी तक देखते आ रहे हैं, जहाँ पर स्टीव रॉजर एक्चुअली में हमेशा लीड कैरेक्टर में आया। जहाँ पर किसी भी टीम की जरूरत होगी तो स्टीव रॉजर सबसे पहले आएगा क्योंकि वो लीडर है। तो उसी तरीके से स्टीव रॉजर एवेंजर्स एंड गेम के बाद हमें एवेंजर डूम्सडे में भी देखेंगे एज ए लीडर। जिससे यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे थे कि एवेंजर्स डूम्सडे में स्टीव रॉजर बहुत कम शॉर्ट टाइम के लिए दिखेंगे, बट ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि स्टीव रॉजर कोई छोटा मोटा नाम नहीं बल्कि फैंस का पसंदीदा कैरेक्टर है जिसको फैंस बहुत पसंद करते हैं। जैसे इसे मूवी में दिखाना तो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं बल्कि पूरी फुल टाइम के लिए दिखाना पड़ेगा, वरना दिखाओ ही मत। तो इससे ये पता चलता है कि स्टीव रॉजर जो हमें एवेंजर डूम्सडे में दिखने वाले हैं वो एक नॉर्मल कैरेक्टर में नहीं बल्कि काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में दिखने वाले हैं। मैं एक्चुअली ये कह सकता हूँ कि वो फैल्कन वाले कैप्टन से तो बहुत टाइम के लिए दिखेंगे। तो इसके बाद मैं आता हूँ एक इंपॉर्टेंट अपडेट पर, और वो अपडेट ये निकल कर आ रही है कि स्टीव रॉजर की एवेंजर डूम्सडे में एक इंपॉर्टेंट एंड क्रेजी फाइट होने वाली, और वो फाइट होने वाली उसके काफी क्लोज कैरेक्टर से। तो स्टीव रॉजर के क्लोज कैरेक्टर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में काफी सारे कैरेक्टर निकल कर आ रहे होंगे, जिनमें एक बग्गी का कैरेक्टर भी होगा। बट एक्चुअली यहाँ पर बग्गी एंड स्टीव रॉजर की फाइट नहीं होने वाली, और वो कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि पैगी एंड कैप्टन है, जिनकी एवेंजर डूम्सडे में क्रेजी एंड शॉर्ट फाइट होने वाली है। जिससे आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये दोनों तो पार्टनर है और एक्चुअली में एक दूसरे के साथ रहते हैं और इनको पता है कि किस बात पे लड़ना और किस बात पे नहीं लड़ना है। तो देखो जो अभी रिसेंटली में अपडेट निकल कर आ रही है उसका ये कहना है कि एवेंजर डूम्सडे में पैगी एंड कैप्टन की 100% फाइट होगी, और इन दोनों कैरेक्टर्स में से किसी एक कैरेक्टर को ऑलमोस्ट मरना ही है। तो देखो ये जो अपडेट निकल कर आ रही है और ये इतनी ही सच है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 रीजन निकल कर आते हैं जिस वजह से पैगी एंड कैप्टन की एवेंजर डूम्सडे में क्रेजी एंड ब्रूटल फाइट हो सकती है। तो पहली अपडेट ये है कि दोनों कैरेक्टर्स अलग अलग यूनिवर्स में से होंगे, जहाँ पर एक कैरेक्टर इविल कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर कैप्टन का तो पहली ट्रेलर आ चुका है जिसमें हमें ऑलरेडी कैप्टन के बारे में पता चल गया है कि ये अर्थ 616 का होगा। एक्चुअली में अपनी बेबी को केयर भी कर रहा है, बट उस टीजर में हमें पैगी नहीं देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पर कैप्टन का तो कंफर्म हो गया है कि वो अर्थ 616 का ही होगा, बट जो पैगी होगी वो इविल वर्जन की होगी। शायद हो सकता है कि वो अदर यूनिवर्स की हो, तो हो सकता है कि वो डूम की साइड हो, डूम से बैटल करने के चक्कर में एक्चुअली में डूम नहीं उसे भेजा हो कैप्टन से फाइट करने के लिए। तो देखो एक रीजन ये हो सकता है जिससे पैगी एंड कैप्टन की आपस में फाइट होगी। यहाँ पर कैप्टन तो सही होगा बट जो पैगी होगी वो इविल साइड से होगी, जिससे वहाँ पर पैगी को मरना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एक दूसरा रीजन भी निकल कर आता है जहाँ पर ये दोनों कैरेक्टर्स ही मतलब पैगी एंड कैप्टन अर्थ 616 से ही होंगे, बट यहाँ डॉक्टर डूम आएगा और वो अपनी पावर मतलब मैनिपुलेटिंग पावर का इस्तेमाल करके इन दोनों कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट कर देगा। तो देखो यहाँ पे एक बात और निकल कर आती है जो कि थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बात ये है कि डॉक्टर डूम को पता है कि ये दोनों कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग और वो इजीली मैनिपुलेट तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। जिससे यहाँ पे डूम पैगी एंड कैप्टन को मैनिपुलेट करने के लिए उनके बेबी का इस्तेमाल करेगा, जिससे डूम इन दोनों को बताएगा कि यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स खतरे में है, जहाँ पर ये पूरा इनकर्जेंस की तरफ जा रहा है। जिससे हो सकता है कि तुम बच जाओ और ये भी हो सकता है कि तुम दोनों मर जाओ, और तुम ऐसा करने के लिए अपने बेबी एंड यूनिवर्स में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। जिससे कैप्टन यहाँ पे ऑलरेडी यूनिवर्स को चूज करेगा, क्योंकि हमको पता है कि कैप्टन का विजन बहुत क्लियर है। जिससे वो उसे पता है कि एक के जाने से मतलब एक बेबी के जाने से हजारों करोड़ों लोगों की जान बच सकती है। तो कैप्टन अपने बेबी को नहीं चुनेगा, बट पैगी एक मदर है, जिससे मदर होने की वजह से एक्चुअली में वो अपने बेबी को चूज करेगी, और इसी रीजन की वजह से अपने पैगी एंड कैप्टन के बीच में यहाँ पर एक क्रेजी एंड थोड़ी सी रिस्की फाइट हो सकती है। तो देखो ये वाली बात तो थोड़ी सी मुझे भी सही लगती है कि बेबी के चक्कर में कैप्टन एंड पैगी के बीच में फाइट होगी। तो क्योंकि तुम खुद इमेजिन करो कि एक्चुअली में जब बेबी का एवेंजर डूम्सडे में कोई काम ही नहीं है तो उसे टीजर में डाला ही क्यों है। तो इसका रीजन ये है कि बेबी का डूम्सडे में किसी न किसी पॉइंट पर इंपॉर्टेंट काम तो है। तो देखो कैप्टन को लेकर सेकंड अपडेट ये आ रही है कि कैप्टन को एंड गेम में एक इंपॉर्टेंट काम दिया गया था, और वो काम ये था कि सभी स्टोन्स को एक जगह स्पेसिफिक जगह वापस रख के आना है। जिससे कैप्टन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी, जिससे कैप्टन ने ये बोला था कि हाँ मैं सारा काम एक्चुअली में परफेक्ट तरीके से करके आऊंगा। बट कैप्टन स्टोन्स को लेकर पास्ट में जाता है, हाँ पर उसने स्टोन्स को उनकी स्पेसिफिक जगह रखा या नहीं रखा इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कर रहा, बट हाँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि स्टोन्स के रखने के बाद कैप्टन को एग्जैक्टली उसी टाइम और उसी जगह वापस आना था, बट कैप्टन नहीं आता है क्योंकि कैप्टन
कैप्टन को पैगी भाभी की याद आ गई थी, जिससे कैप्टन पास्ट में रुककर पैगी के साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करता है। क्योंकि जब कैप्टन 70 साल बर्फ में जगने के बाद बाहर निकलते तो कुछ सुपर हीरोज वाली लाइफ पर कंटिन्यू करते हैं, ना कि पैगी वाली पर। तो देखो कैप्टन पास्ट में पैगी के साथ रह रहे हैं या फिर रह के आ रहे हैं, इस चीज को लेकर सिंगल लोगों या फिर हम तुम लोगों को कोई भी इशू नहीं है। क्योंकि हम तुम भी उस मोमेंट में होते तो एग्जैक्टली शायद यही चूज करते, बट हम तुम्हारे कहने थे या फिर सोचने थे एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कैप्टन ने किया वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कैप्टन ने पास्ट में रुक के एक्चुअली बिगेस्ट इनकर्जन्स क्रिएट कर दिया, और वो इतना बड़ा है कि उससे डॉक्टर डूम की पूरी फैमिली खत्म हो गई है। और इसी वजह से डॉक्टर डूम बैटल क्रिएट करना चाहता है, और वो कैप्टन, अवेंजर्स, एक्समैन या फिर जितने भी कैरेक्टर्स हैं या फिर उसके पीछे शामिल है उन सभी को खत्म करना चाहता है। क्योंकि तुम्हें पता हुआ कि एंड गेम में जितने भी कैरेक्टर्स ने टाइम ट्रेवल करा था वो सारे इस चीज में शामिल हैं। तो डूम की नजर में कैप्टन ही इकलौता विलन नहीं, बल्कि वो सारे कैरेक्टर्स विलन है जिन्होंने टाइम मशीन का इस्तेमाल करके एक्चुअली में टाइम ट्रेवल करा था। और देखो यहाँ पर एक कैरेक्टर और निकल कर आता है जो कि डॉक्टर डूम की हेट लिस्ट में शामिल हो जाता है, जिससे इस कैरेक्टर ने अवेंजर्स से 100 टाइम ज्यादा इनकर्जन्स किए थे, मतलब 100 टाइम ज्यादा यूनिवर्स में ट्रेवल करा था। और वो कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि स्टीवन स्ट्रेंज है। जिससे तुम्हें याद होगा कि जब मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस है वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे पड़ी थी, तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअली में अमेरिका 4 को लेकर यूनिवर्स टू यूनिवर्स ट्रेवल कर रहा था, और उसने इतने सारे यूनिवर्स में ट्रेवल करा था कि एक्चुअली शायद आपको याद भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर डूम भी इतने सारे इनकर्जन्स क्रिएट करने की वजह से डूम की हिट लिस्ट में शामिल होगा। बट ये एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो इनकर्जन है वो कैप्टन वाला ही है, क्योंकि कैप्टन ने सबसे बड़ा इनकर्जन किया है। तो इसीलिए डूम सबसे पहले कैप्टन के पीछे ही आएगा एज उसे किल करने के लिए। तो इसके बाद अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, और वो टॉपिक ये है कि मुझे एज ऑफ अल्ट्रॉन की मूवी के अंदर डूम दिखा था। तो देखो तुम्हें याद होगा कि जब अवेंजर्स अल्ट्रॉन के पीछे जाते हैं तो वहां पर वांडा भी होती है, जिससे वांडा सभी अवेंजर्स को डार्क रियलिटी मैजिक दिखा के एक्चुअली में डरा देती है। बट यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग रीजन दिखाते हैं, बट यहाँ पर हम सभी चीज को मिस करते हुए एक्चुअली में थॉर के विजन को देखे तो देखो हम यहाँ पर थॉर के विजन को देखे तो यहाँ पर हमें एक क्रेसल जैसा देखने के लिए मिलता है, मतलब एक किला था जिसके अंदर पार्टी हो रही है और काफी सारे कैरेक्टर्स भी हैं, जिससे ये क्रेसल किसी का भी हो सकता है, बट ये थॉर से कनेक्टेड था। तो यहाँ पर थॉर थोड़ा डर जाता है काफी सारे कैरेक्टर्स को देखकर। बट इसी के बीच में हमें एक हुडेड बंदा भी देखने के लिए मिलता है, जिसने डूम जैसा हुडेड मास्क पहना हुआ होता है, मतलब केप पहना हुआ होता है। तो देखो इस बंदे को इस तरीके से देखने से ये पता तो नहीं चल रहा कि ये हुडेड वाला बंदा डूम ही है, बट जब मैंने आगे से देखा तो मैंने एक्चुअली में इसका फेस देखा, जहाँ पर इसने एक शॉर्ट मास्क पहना हुआ है, जो कि ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में डूम पहनता है। तो देखो इस मास्क या फिर इस तरीके से हुडेड बंदे को देखकर ये 100% तो नहीं लग रहा है कि एक्चुअली में ये वही डूम है जो कि हमें डूम्सडे में दिखने वाला है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्वल ने डूम को लेकर थोड़ा सा हिंट डाल दिया हो। बट मे बी मतलब मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि मार्वल अपने टीजर्स और लीक्स को इसी तरीके से छोड़ता है, क्योंकि मार्वल 10 से 12 साल पहले ही बता देता है कि हम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मार्वल ने अवेंजर्स डूम्सडे में जो डूम दिखने वाला है उसका हिंट एज ऑफ अल्ट्रॉन में डाल दिया हो। तो देखो यहाँ ये वाली बात अलग है कि डूम्सडे में पहले ये कंफर्म नहीं था कि आरडीजे वाले डूम रहेगा, जिससे मार्वल ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में एक रैंडम बंदे को चूज करा, जिसे मास्क और केप पहना के एज अ डूम का रेफरेंस दे दिया, जिससे ये वाला जो कैरेक्टर है वो 100% डूम का ही रेफरेंस है। तो देखो आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि इतने पहले से मार्वल डूम का रेफरेंस कैसे डाल सकता है, क्योंकि मार्वल ने तो ये चीजें अभी अनाउंस करी हैं। तो देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि हाँ, मार्वल ने 1 से 2 साल के बीच में ही डूम की काफी सारी अपडेट्स को पब्लिश करा है, बट मार्वल का 2 से 3 साल के बीच में डूम को चूज करने का प्लान नहीं था, बल्कि मार्वल ने 2008 में सोच लिया था कि हम डूम को मार्वल में लेके आएंगे। और मार्वल स्टूडियोज तब से डूम को एक्चुअली में प्रेजेंट टाइम में लाने का प्लान बना रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो कि अपने आरडीजे उन्होंने सबसे पहला जो ऑडिशन दिया था वो डूम के कैरेक्टर के लिए दिया था, बट उन्हें मिला टोनी स्टार्क का कैरेक्टर। तो इस वजह से मार्वल ने डूम को लाने के लिए 1 से 2 साल में नहीं सोचा, बल्कि इसके लिए मार्वल ने बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी है। और इसी के साथ ऐसी और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट मूवीज थी जिनमें मार्वल ने डूम का रेफरेंस डाला था, जो कि मैं आपको इसमें बता था, बट ये उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो यही थी सारी डिटेल, अपडेट्स एंड स्टोरी जो कि मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे
एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।